Chapter 11 Guru Nanak Part 2. Let's start the chapter. Nanak was deeply troubled to see that the people in the country had strayed from the right path. नानक जी गहरी चिंता में थे ये देखकर कि देश में लोग सही दिशा से भटक गए थे. This was especially true of the men who held high positions, because many of them were not sincere even when they prayed to God. यह स्पेशली उन लोगों के बारे में सही था जो हाई पोजीशंस पर थे, क्योंकि उनमें से बहुत लोग सिंसियर नहीं थे चाहे वो गॉड से प्रे करते थे. The Guru took special interest in the problems of the poor and downtrodden and tried to help them. गुरु जी ने गरीब और प्रताड़ित लोगों की प्रॉब्लम में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और मदद करने की कोशिश की. Once he received 2 invitations for dinner, the first from the rich and powerful village headman Malik Bhago and the other from a poor carpenter called Bhai Lalu. एक बार उन्हें डिनर के लिए 2 इनविटेशंस मिले. पहला रिच एंड पावरफुल विलेज हेडमैन मालिक भागो का और दूसरा पुअर कारपेंटर भाई लालो का. Most people would have considered it a great honor to dine at Malik Bhago's residence. बहुत सारे लोग इसे एक सम्मान मानते थे जब उन्हें मालिक भागो के घर खाने पर बुलाया जाता था. Nanak, however, accepted Bhai Lalo's invitation and enjoyed the simple meal that Lalo shared with him. नानक जी ने भाई लालो के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और लालो ने उनको जो सादा खाना खिलाया उसे एंजॉय किया. But he did not go for Malik Bhago's dinner. पर वह मालिक भागो के घर डिनर के लिए नहीं गए. Bhago became furious and said to Nanak, "You went to eat the coarse bread of a poor low-caste carpenter, and you insulted me by refusing to come to my feast." भागो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नानक जी से कहा कि आप एक पुअर लो कास्ट कारपेंटर के घर पर हार्ड ब्रेड खाने चले गए और मेरे घर पर दावत पर आने से मना करके मेरी इंसल्ट कर दी. The Guru promptly replied, "The carpenter's bread was earned by honest work because he toiled for it." गुरु जी ने जवाब दिया, कारपेंटर की जो ब्रेड थी वो उसने ईमानदारी से कमाई थी क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी. Your feast was given after you had cheated the poor and took unfair advantage of the laborers. तुम्हारी दावत गरीबों को धोखा देकर और मजदूरों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाकर दी जानी थी. Bhago was red in face, but when Nanak proved to him how cruel and heartless he was, the rich man hung his head in shame. भागो का मुंह गुस्से से लाल हो गया, बट जब नानक जी ने प्रूव कर दिया कि वो कितना क्रूअल और हार्टलेस है, उस अमीर आदमी ने अपना सिर शर्म से झुका लिया. While there are several such stories about the remarkable way in which Nanak changed people's hearts, one of the most striking is the story about the conversation of the cruel and cunning robber called Sajjan. चाहे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि कैसे नानक जी ने लोगों के दिलों को चेंज कर दिया. ऐसी ही एक और कहानी है क्रूअल और कनिंग रॉबर जिसे सज्जन कहकर बुलाते थे उसकी कन्वर्सेशन की. सज्जन हैड बिल्ट अ टेम्पल फुल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस फॉर द हिंदूज एंड अ ब्यूटिफुल मॉस्क फॉर द मुस्लिम्स, so that people of both the communities would be impressed and visit him. सज्जन ने हिंदू लोगों के लिए देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था
और मुस्लिम लोगों के लिए एक सुंदर मस्जिद, ताकि दोनों कम्युनिटी के लोग इम्प्रेस हो और उसके पास जाएं। He gave them a good feast, and when they were asleep, he stole their money and killed them. वह उन्हें अच्छी दावत देता और जब वो सो जाते उनका पैसा लूट लेता और उन्हें मार देता। One day, Nanak was passing by Sajjan's house, and the robber, thinking that he would be another rich victim, tried the same trick on him. एक बार नानक सज्जन के घर के पास से गुजर रहे थे और रॉबर ने सोचा कि यह एक दूसरा अमीर शिकार है और उनके ऊपर सेम ट्रिक आजमाने की कोशिश की। बट द गुरु इमीडिएटली रियलाइज्ड व्हाट सज्जन वांटेड टू डू। बट गुरु जी को उसी समय समझ आ गया कि सज्जन क्या करना चाहता था। Birds of prey are found in holy places, he said to Sajjan, but they eat evil things and their hearts are evil. उन्होंने सज्जन से कहा कि होली प्लेसेस पर शिकार के लिए बर्ड्स मिल ही जाते हैं, पर वो बुरी चीज़ें खाते हैं और उनके दिल भी बुरे हो जाते हैं। सज्जन immediately realized that Nanak was referring to him. सज्जन उसी समय समझ गया कि नानक उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। He fell down at his feet and asked for forgiveness. वो उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी। Only God can forgive you, सज्जन, said नानक। नानक जी ने कहा, सज्जन, केवल भगवान ही तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। Tell me, how many people you have robbed and murdered? मुझे बताओ तुमने कितने लोगों को लूटा है और मार दिया है। Hanging down his head in shame, the robber made his confession. रॉबर ने शर्म से अपना सिर झुकाया और सब कुछ बता दिया। How can I possibly obtain God's forgiveness? He asked the Guru. उसने गुरु जी से पूछा कि कैसे मैं भगवान से क्षमा पा सकता हूँ। Give away all you have to the poor was Nanak's prompt answer. नानक जी ने उसी समय जवाब दिया, अपना सब कुछ गरीबों को दे दो। सज्जन did as Nanak advised him and became his follower. सज्जन ने वैसा ही किया जैसा नानक जी ने कहा और उनका फॉलोअर बन गया। The first Sikh temple in India was built by Sajjan the robber, whose life Nanak had changed. इंडिया में पहला सिख टेम्पल सज्जन ने ही बनवाया था, एक रॉबर जिसकी लाइफ नानक जी ने बदल दी। Guru Nanak is regarded as a saint not because he could perform miracles, but because in the dark and critical period when he was born, he was truly sent by God to show people the right path. गुरु नानक जी को संत माना जाता है इसलिए नहीं कि वो कोई चमत्कार कर सकते थे, पर क्योंकि वो डार्क और क्रिटिकल पीरियड में पैदा हुए थे, उन्हें गॉड ने ही लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। Throughout his life, he fought against falsehood, superstition and cruelty. वो अपनी पूरी लाइफ गलत, अंधविश्वास और क्रुएलिटी के लिए लड़े। Like other saints, he was opposed to the caste system and meaningless rituals and superstitions. और संतों की तरह उन्होंने भी कास्ट सिस्टम, बिना अर्थ के रिवाजों और अंधविश्वासों का विरोध किया। He emphasized three main virtues: to do one's duty, to respect oneself and others, and to pray to one God. उन्होंने 3 अच्छाइयों पर जोर दिया: अपना फ़र्ज़ निभाओ, अपनी और दूसरों की रिस्पेक्ट करो और एक ही गॉड को प्रे करो।